इस वीडियो में आपको मिशन बुनियाद लेवल 1 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ कॉलम दिए गए हैं जिसमें आपको नेम, ब्लॉक, एग्ज़ाम रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। एग्ज़ाम टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 200। नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यह पुस्तिका आपका प्रश्न पत्र है। पुस्तिका की सील तब तक न तोड़ें जब तक निरीक्षक ऐसा करने का निर्देश न दे। सेकंड पॉइंट, अपना नाम, जिला, परीक्षा रोल नंबर, ब्लॉक इस पृष्ठ के शीर्ष में दिए गए स्थान पर भरें। थर्ड पॉइंट, उत्तर पुस्तिका आपको अलग से प्रदान की जाएगी, यानी कि आपको अलग से जो आंसर शीट मिलेगी, जो एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ORS है। आपको ORS में अपने उत्तरों को अपनी पसंद के अनुसार काले या नीले पेन का उपयोग करके गोले को भरकर चिन्हित करना है। यहाँ पे तरीका दिया गया है जिस तरीके से आपको भरना है। जैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो ऑप्शन को देखिए इस प्रकार करेक्ट डार्क करना है। आपको हाफ फिल नहीं करना जैसे दिया गया है, ऐसे क्रॉस भी नहीं करना है, ऐसे टिक भी नहीं लगाना है। इसी के अलावा आप जो है लास्ट में इसे कट भी नहीं करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसके अनुरूप संख्या के सामने उचित स्थान पर ही अपना उत्तर अंकित करें। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो तो उसका आपको ध्यान रखना है कि उसी के सामने आपको उसका जो है आंसर को जो है डार्क करना है। सिक्स्थ पॉइंट, इस पेपर में 50 प्रश्न है। प्रश्न पत्र हल करने से पहले कृपया अपना पेपर जांच लें। यानी कि आपको जैसे ही आंसर स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार जो अपना क्वेश्चन पेपर उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7, यदि आप किसी का सही आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन को गौड़ा नहीं करते हैं यानी कि उसको नहीं अटैम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि -1। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं केवल उन्हीं का आंसर दें। नेक्स्ट पॉइंट 8, गोले को भरने से पहले समझदारी से सोचें क्योंकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो ही उसको जो है आंसर करें, अदरवाइज आपका जो है नंबर कट सकता है अगर आपने गलत आंसर दिया तो। यदि आप नकल करते हुए या दूसरों को परेशान करते हुए पाए जाते हैं तो आपका ORS रद्द कर दिया जाएगा। 10th पॉइंट, ORS पर कोई दाग न लगाएं और इसे ठीक से निरीक्षक को सौंप दें। पॉइंट 11, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, यानी कि आप इन चीज़ों का यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 840 अंकित है, वह 714 रुपये में जो है बिका है, छूट प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर जगह दे रखी है तो यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस दे रखा है, यानी कि उस वस्तु का मार्क प्राइस है 840 रुपीज़। नीचे सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए में बेची गई, 714। तो सबसे पहले देखिए डिस्काउंट कितना दिया गया, तो डिस्काउंट फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 840 माइनस 714, यानी उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 126 रुपये का। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ऊपर मार्क प्राइस नीचे मल्टीप्लाई में 100। डिस्काउंट है 126, मार्क प्राइस है 840 और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो अब इसको काट लेते हैं। जैसे कि 10 से काटेंगे 10 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 84 को तो ये कटेगा 42 पे, 2 से काटेंगे 10 को 5 पे, 42 से 126 को जब काटेंगे तो ये पूरा 3 पे कटेगा। तो ऊपर तो एक तो 3 बचेगा, एक 5 बचेगा, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15% डिस्काउंट। तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, 15%। क्वेश्चन 2, वस्तु की कीमत 15,500 रुपये थी और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हो गए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको बताना सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे कितने रुपए में खरीदी थी, 15,500 पे, लेकिन इस पर 500 रुपये और खर्च कर दिए, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 15,500 तो हमने दे दिए, लेकिन 500 रुपये भी हमने जो इसके ऊपर खर्च किए हैं ये भी अपने लगे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा जो इसका कॉस्ट प्राइस है ये है 16,000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच दिया इसको, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें निकालना है तो इसका, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा अपने पास, यहाँ पे दिया गया प्रॉफिट परसेंट, ये है 15%। सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP
मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पे लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंट लिख लेते, डिवाइड बाई 100। सीपी है 16,000 मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस में 15, 115 और डिवाइड में आ गया 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे ऊपर की, 160 और 115 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 18400, 18,400। ये जो है इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 यहाँ पे दिया गया कि राकेश एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वह 4 दिन में कितना काम कर सकता है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए 20 दिन में वो क्या करता है, यानी कि 20 डेज दिए गए हैं, यानी कि 20 दिन। 20 दिन में वो एक कार्य करता है, यानी कि एक काम कर देता है। अगर एक दिन होगा तो वो काम करेगा 1/20। यहाँ पे 4 दिन दे रखे हैं, 4 दिन, तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 4 से काटेंगे 5 पे, यानी कि 1/5। 4 दिन के अंदर वो 1/5 काम करेगा। तो इसमें राइट आंसर होगा थर्ड में ए ऑप्शन, 1/5, यानी कि 4 दिन में वो केवल 1/5 कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। रोहन 6 दिनों में एक पेंटिंग का 1/3 भाग बना सकता है, तो पेंटिंग को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। देखिए 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग पूरा करने में उसको 6 डेज लग रहे हैं, यानी कि 6 दिन। अगर उसको एक भाग पूरा करना है, एक भाग का मतलब ऐसे यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरा भाग, एक भाग नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा भाग, या फिर आप कह सकते हो एक कार्य। अगर उसको ये कार्य पूरा करना है तो जो 3 नीचे है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 18 दिन, यानी कि 18 दिन। यानी कि उसको अगर कंप्लीट वो पेंटिंग करनी है तो उसको 18 दिन लगेंगे। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर है सी ऑप्शन, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 1/5 यानी कि 1/5 काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं थोड़ा आपको ऊपर देखिए यहाँ पे जगह दी गई है, इस पे सोल्व कर लेते हैं। ये सबसे पहले देखिए ए और बी, यानी कि ए प्लस बी उस काम को करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। यानी कि 20 दिन के अंदर वो क्या करेंगे, उस काम को पूरा कर लेंगे, यानी कि वो एक काम करेंगे। तो पहले एक दिन का काम निकालते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, 1/20, 1/20। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ए अकेला उस काम का 1/5 काम 12 दिन में करता है। तो 1/5 का मतलब है कि 1/5 जो काम है वो करेगा 12 दिन में। अगर उसको काम पूरा करना है, यानी कि एक काम पूरा करना है, तो उसको दिन लगेंगे 12 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि वो 60 डेज में उस काम को पूरा कर लेगा। तो इसका जो ए है, यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, ये ए है, तो ए एक काम को 60 दिन में करता है। तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए काम एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। देखिए ऊपर 1/20 ये तो आ गया एक दिन का काम ए प्लस बी का, और ये आ गया 1/60 अकेले ए का। तो अब क्या करेंगे, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ए प्लस बी जो है यहाँ पे एक दिन में काम करते हैं 1/20, और ए अकेला जो है यहाँ पे काम करेगा एक दिन में 1/60। अब क्या करेंगे, बी निकालना है, तो 1/20 यानी कि जो दोनों काम करते हैं उसमें से माइनस कर लेंगे अकेले ए का काम। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 होते हैं 2, 2/60, 2 से काटेंगे तो 30, यानी कि 1/30। बी इसका मतलब यहाँ पे एक दिन में 1/30 काम करेगा। बी जो है यहाँ पे एक दिन में काम करेगा 1/30, लेकिन पूरा काम करवाना है, तो इसका मतलब जो एक काम पूरा करवाना है तो 30 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी उसको कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे अगर वो एक काम पूरा करेगा तो बी अकेला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 5 में बी ऑप्शन, 30 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 60 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र के बीच का क्या अंतर होगा। तो इसको करने के लिए एक तो शॉर्टकट तरीका है, दूसरा क्या है, यहाँ पे आप x मान के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया 2x, फिर 3x और 4x, ये उनकी उम्र हो गई। लेकिन इनका औसत दे रखा है 60। औसत क्या होता है, जितनी भी एज दे रखी है उनका टोटल डिवाइड कर देंगे जितने वो नंबर हैं उससे।
तो इन सभी का ऐड करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x और इनको 3 से क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है मीन, और ये मीन पहले से ही दे रखा है 60। अगर यहाँ पे ये औसत नहीं देता तो फिर नीचे 3 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो आप देखिए ऊपर 2x 3x और 4x जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9x, और नीचे जो 3 है ये आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 180। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाई 9 यानी कि 20। अब इसमें करना क्या है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे छोटा है 2x, सबसे छोटा है 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 40 आ गया। सबसे बड़ा है 4x, 4 मल्टीप्लाई 20 आ गया 80। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो 80 है इसमें से 40 को क्या करेंगे माइनस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंस आएगा 40, यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटा है उनकी उम्र का जो डिफरेंस है वो 40 यानी कि 40 साल है। तो क्वेश्चन 6 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7। ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिन में चमका सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को यानी कि कितने दिनों में जो फर्श को चमका सकता है। तो ये जो अभी हमने किया था, जैसे ये अभी 5th वाला क्वेश्चन किया था, इसी टाइप का है। तो सबसे पहले देखिए ए प्लस बी जो है इस काम को मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह हो जाएगी अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, याद रखना। तो ए प्लस बी क्या करते हैं 25 दिन में काम करते हैं। तो पहले हम उनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/25, यानी कि ए प्लस बी जो एक दिन में काम करेंगे 1/25 काम करते हैं। देखिए ए अकेला 1/3 काम 15 दिन में करता है, यानी कि 1/3 हिस्सा 15 दिन में करेगा। तो अगर वो पूरा काम करेगा तो उसको दिन कितने लगेंगे 3 × 15 यानी कि 45 दिन लगेंगे। तो अकेला उस काम को अगर करेगा 45 दिन में करेगा, तो हमें तो जो है एक दिन का काम निकालना है। तो ए अकेला एक दिन में कितना करेगा 1/40 काम करेगा, याद रखना। देखिए ए जो है 1/3 पार्ट 15 दिन में करता है, तो पूरा काम वो 45 दिन लेगा करने में। तो यहाँ पे हमें ए का जो है एक दिन का काम आ गया 1/45 काम। बी का निकालना है, तो बी कितना दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी जो है 1/25 उसमें से माइनस कर देंगे अकेले ए का काम 45। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 225। 225 को 25 से काटेंगे 9 के 1 से मल्टीप्लाई 9। 225 को 45 से काटेंगे 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5। 4/225 यानी कि ये बी का काम आ गया, ये बी का काम आ गया। और ये कितने दिन का है एक दिन का, आपको याद रखना ये 1 डे का कार्य है। लेकिन पूरा काम करवाना है बी से, अगर वो बी अकेला उस कार्य को करेगा तो उल्टा कर देंगे इसको। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ बी अकेला उस काम को करेगा 225 डिवाइड बाई 4, और ये कितने आ जाएंगे इसके आगे डेज यानी कि दिन। तो यहाँ पे जो बी अकेला काम करेगा, बी जो अकेला है वो काम करेगा 225 डिवाइड बाई 4 डेज। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो 225 को डिवाइड कर लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, यहाँ पे 25 है, 4 × 6 = 24, रिमाइंडर 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको इधर लिख लेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, और नीचे जिसे डिवाइड किया है 4 उसको नीचे लिख लेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 56 and 1/4। तो इसमें क्वेश्चन 7 में जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने सुना होगा पाई नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस प्रकार का सिंबल होता है, अलग अलग टाइप से यहाँ पे पाई के सिंबल होते हैं। आपको बताना है ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल। आपका चैप्टर भी है रेशनल और इरेशनल चैप्टर का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 8 में दिया गया कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल है 20 से 25 और 30 से 35, इनके बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले देखिए 20 से 25 का जो है यहाँ पे आवृत्ति दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन है 20। फिर आगे 30 से 35 32 35, ये भी कितना है 20, और इनका डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस आएगा 20। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 8 में ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 का दे रखा है यदि 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार कर सकती हैं
तो 1 घंटे में 270 मालाएं तैयार करने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 9 लड़कियाँ 3 घंटे में कितनी माला बनाती हैं, 135। तो पहले घंटे कितने घंटे लगते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो घंटे लगेंगे 9 - 3 यानी कि 27 घंटे में वो माला बनाती हैं कितनी, 135। यहाँ पे बताना है कि 1 घंटे में 270 मालाएं तैयार करने में कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी, यानी कितनी लड़कियाँ लगेंगी। तो 135 का डबल कितना हो गया, 270। तो यहाँ पे 27 का डबल करेंगे तो 27 का डबल होता है 54, 54। यानी कि उनको जो है कितनी लड़कियाँ चाहिए, 54 लड़कियाँ 1 घंटे के हिसाब से कार्य करेंगी। तो ये शॉर्टकट तरीका है, 135 का डबल 270, 27 का डबल 54। अब दूसरा तरीका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है M1H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2H2 डिवाइड बाई W2। M1 का मतलब होता है व्यक्ति, तो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, 9। H1 का मतलब है यहाँ पे घंटे, पहले कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे, मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड में क्या काम करना है, कितना काम करना है, 135 यहाँ पे मालाएँ बनानी है। दूसरा है M2 को हमने मान लिया X, क्योंकि हमें निकालनी है कितनी लड़कियाँ हैं, उनको कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उनको कितनी मालाएं बनानी है, 270। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस X की मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, यानी कि 135 मल्टीप्लाई X, ये 270 आगे जाके उसके हाथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 270 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। अब ये लेफ्ट में 135 है, राइट में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 135 से काटेंगे 270 को 2 पे कटेगा, 2 और 6, 3 की मल्टीप्लाई 6, 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 56, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी 56 आएगी। तो इस पर 56 नहीं 54, 9 6 के 54 होते हैं 54। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा अपना राइट आंसर होगा 54। मैंने अभी बताया था जो ऊपर जो अपने पास कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 बचा था, 3 और 6 की मल्टीप्लाई 9, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 6 और 9 की मल्टीप्लाई 54। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, अनिल एक काम को 5 दिन में और अंकुर 4 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलके काम करें तो वो कितने दिन में उसको काम को करेंगे। तो आपको पता होगा दोनों मिलके काम करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो अनिल को यहाँ पे मैंने मान लिया, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे रफ वर्क दे रखा है। अनिल जो है 5 दिन में काम करता है, तो पहले अनिल का 1 दिन का काम निकालेंगे तो वो आएगा 1/5, यानी कि 1/5 काम करेगा 1 दिन में। दूसरा है अंकुर, ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा अनिल। दूसरा है अंकुर यहाँ पे काम करता है 4 दिनों में काम कर सकता है, तो उसका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/4 काम 1 दिन में करेंगे। अगर वो दोनों मिल के काम करते हैं, यानी कि अनिल प्लस अंकुर, अगर वो काम करेंगे तो 1/5 प्लस 1/4 काम करेंगे। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, ऊपर आएगा 4 + 5 यानी कि 9/20, यानी कि दोनों मिलके 1 दिन के अंदर 9/20 काम करते हैं। तो हमें दिन निकालने हैं तो इस काम को उल्टा कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 दिन का जो कार्य है वो है 9/20 काम है। हमें एक काम करवाना है तो एक काम हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 20/9 काम। लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो 20 को डिवाइड करते हैं 9 से, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है और नीचे रिमाइंडर भी 2 है और डिवाइड किया है किससे, 9 से, तो 2 and 2/9। तो इसमें राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 का जो है ए ऑप्शन जो है राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 8:5। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। तो ऊपर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह है, तो बॉय और गर्ल का रेशियो है 8:5, बॉय रेशियो गर्ल 8:5। बॉय हो गया, रेशियो हटाएंगे तो 8x, गर्ल हो जाएंगी 5x। जबकि लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितनी दे रखी है, 160। तो 160 के इक्वल यहाँ से x की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो 160 डिवाइड बाई 5 यानी 32 आएगा। हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है, यानी कि बॉय प्लस गर्ल, b + g। बॉय हैं 8x, गर्ल है 5x, जोड़ेंगे तो 13x, यानी कि दोनों का जोड़ 13x। x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 32 है, बस यहाँ पे रख देंगे 13 × 32 यानी कि 416। तो उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं यानी कि बॉय प्लस गर्ल हैं वो हो जाएंगे अपने 416 यानी कि 416। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12,
ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 है। तो ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए A/B दे रखा है 3:8, यानी आप कह सकते हैं ए है 3x और यहाँ पे बी है 8x। 6 साल के बाद में, तो 6 साल के बाद में जो ए होगा वो हो जाएगा 3x प्लस में 6, और ये जो बी है ये हो जाएगा 8x प्लस में 6। और उनका जो रेशियो का मतलब आप डिवाइड का साइन यूज़ कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 4/9। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसकी 9 से करेंगे। तो पहले 4 से करते हैं। देखिए 4 × 8x प्लस में 6, इसी प्रकार 9 से करेंगे तो 9 × 3x प्लस 6। अब सोल्व करते हैं। देखिए 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ऊपर लिख लेता हूँ 32x प्लस में 24 इज इक्वल टू 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, 9 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब यहाँ पे जो 27x राइट साइड में इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो 32x माइनस 27x, और 24 जो आगे चला जाएगा 54 माइनस 24। 27x में से 24x घटाएंगे तो 5x, 54 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30। 5x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू आ गई 30/5 यानी कि 6। x की वैल्यू आ गई अपने पास 6। हमें प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, a की। तो a की प्रेजेंट एज है 3x, यहाँ पे 3x जो है प्रेजेंट एज है, तो इसका मतलब a आएगा 3x, 3 × 6 यानी कि 18। a की जो वर्तमान एज होगी, प्रेजेंट एज होगी, वो होगी 18 साल। एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 12 में ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 13, 8 आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 आदमी और जुड़ जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है अपने पास। तो देखिए यहाँ पे 8 आदमी एक कार्य को करते हैं 40 दिन में। अगर एक आदमी कार्य करेगा तो टाइम लेगा 40 × 8, यानी कितने दिन लेगा। लेकिन 2 आदमी और जुड़ गए, 2 आदमी और जुड़ गए तो इसका मतलब पहले 8 थे, 2 और जुड़ गए तो इसका मतलब 10 हो गए। 10 आदमी उस काम को जल्दी करेंगे, जल्दी के लिए यहाँ पे डिवाइड 10 से काटेंगे, 40 को 4 पे कटेगा, 4 और 8 की जो मल्टीप्लाई होगी 32, यानी कि 2 आदमी अगर और आ जाएंगे तो उस काम को 32 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि 10 व्यक्ति हो जाएंगे। 13 में राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 32 डेज। क्वेश्चन 14, 45 गायें एक खेत को 12 दिन में चर सकते हैं, उसी खेत को 9 दिन में कितनी गायें चर लेंगी। तो देखिए यहाँ पे 12 दिन के अंदर जो है क्या होता है, 12 दिन में अगर कितनी गायें चाहिए, 15 गायें। अगर यहाँ पे एक दिन में अगर उस खेत को ख़त्म करवाना है, यानी कि पूरा करवाना है, तो यहाँ पे गाय लगेंगी 45 × 12। लेकिन यहाँ पे 9 दिन का टाइम दिया है, 9 दिन, तो 9 दिन के लिए यहाँ पे कम गाय लगेंगी, उसके लिए डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 से काटेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। तो 5 और 12 ऊपर बचेंगे, 5 और 12 की मल्टीप्लाई होती है 60, यानी कि अगर उस खेत को 9 दिन में कंप्लीट करवाना है तो 60 गाय यानी कि 60 गाय लगेंगी। 14 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 12 श्रमिक के कार्य को 4 घंटे में लगते हैं पूरा करने में, 15 श्रमिकों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 12 आदमी जो है उस कार्य को करते हैं 4 घंटे में, 4 घंटे लेते हैं। अगर उसको एक आदमी काम करेगा तो उसको ज़्यादा घंटे लगेंगे, 4 × 12। यहाँ पे 15 से काम करवाना है तो 15 के लिए टाइम कम लगेगा, डिवाइड कर देंगे 15 से। अब इसको काटते हैं, देखिए 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, तो ऊपर आएगा 4 × 4 यानी कि 16/5 यानी कि 16/5 घंटे। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप करेंगे तो ये आएगा 3 और 1/5 घंटे। आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया भी है किस प्रकार लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन ये टाइम दे रखा है घंटे और मिनट में, तो 3 घंटे में तो हो गए आपके 3 × 60 यानी कि 3 घंटे, मिनट में नहीं कर रखा, घंटे और मिनट दोनों में कर रखा है, तो 3 तो घंटे फिक्स हो गए, 3 घंटे फिक्स हो गए, 3 तो आवर हो गए। अब ये 1/5 आवर है, इसको अगर हम मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से काटेंगे इसको 12 यानी कि 12 आएगा, यानी कि 3 घंटे और 12 मिनट। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है बी ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पे उसको टाइम लगेगा 3 घंटे 12 मिनट। क्वेश्चन 16, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
एक छात्र को 145 अंक मिले और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया, तो अधिकतम अंक बताने हैं। अधिकतम जो अंक है यहाँ पे मान लिया हमने x है, उसको पास होने के लिए कितने चाहिए 36%, यानी कि 36% ऑफ x, यानी कि अगर उसको x का 36% मिल गया तो पास हो जाएगा। लेकिन उसको नंबर मिले हैं 145, यानी कि 145 नंबर मिल गए उसको, फिर भी वो फेल हो गया कितने नंबर से 35 नंबर से। अगर उसको 35 नंबर और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। इसका मतलब 36% ऑफ x बराबर है 145 प्लस में 35। लेकिन दोनों को इसलिए ऐड किया है क्योंकि 45 नंबर उसको मिले हैं, 35 अगर और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स दोनों के बराबर कर दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। 36/100 x इज इक्वल टू 145 और 35 को जोड़ेंगे तो 180। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड में आएगा 36 से काटेंगे तो पूरा कटेगा। 36 1 जा 36, 36 5 जा 180, तो ऊपर 5 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। तो उसके टोटल जो मार्क्स थे, जो नंबर आए हैं उसके 500 में से आए हैं। तो 16 में राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोई भी पॉलीगन है उसकी 8 साइड्स हैं, उसकी साइड्स हैं 8, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उसका नाम क्या होगा। एक तो आपको नाम बताना है, प्लस में आपको उसका ईच इंटीरियर एंगल बताना है, यानी उसका जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल होगा वो कितने का होगा। यानी कि कोई पॉलीगन है उसकी 8 साइड हैं, उसका क्या नाम है, उसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने के होंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 17, 144 रुपये में एक शर्ट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके व्यय का 1/7 भाग का नुकसान होता है। यदि उसे 189 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कब निकलता है आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रॉफिट और सीपी होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अपने पास यहाँ पे दे रखा है 144, यानी कि अपने पास ये क्या है सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा, इन कितने रुपये में खरीदे। तो आप सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको x मान लिया, जो सीपी है अपने पास, थोड़ा मैं एक बार ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह दे रखी है, सीपी को मान लिया x। तो यहाँ पे जो लॉस हो गया वो हो गया 1/7 किसका व्यय का, यानी कि कितने रुपए लगाए उसका, तो इसका मतलब 1/7 ऑफ x उसका लॉस हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा अपना CP मल्टीप्लाई लॉस, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई में लॉस। SP है 144, CP है x, उसमें से उसको लॉस हो गया x/7 का। अब इधर से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 7, ऊपर आएगा 7x माइनस x, यानी कि 6x/7, और लेफ्ट साइड में है 144। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो 6 से काटेंगे 144 को तो कटेगा 24 और 7 की मल्टीप्लाई होती है 168, यानी कि x की वैल्यू 168 आ गई, और x अपना क्या है CP है, यानी कि CP है 168। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब अपने को जो है कोई डाउट नहीं है, आराम से जो हो जाएगा। CP है 168 रुपीज़, SP है 169 रुपीज़, 169 नहीं 189 रुपीज़, यानी कि कम रुपए में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, तो क्या हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है SP माइनस CP, 189 माइनस 168, तो इसका मतलब 21 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट है 21, CP है 168 और मल्टीप्लाई में 100। 21 से 168 को काटेंगे, कितने पर कटेगा अपना, ये पूरा जो है कट जाएगा आपका 8 के ऊपर, 8 पर। अब यहाँ पे 8 को काटते हैं 4 से, 4 2 8, और 100 को काटते हैं 25, तो ऊपर आएगा 25/2। ये तो आ गया फ्रैक्शन में, लेकिन डेसिमल में दे रखा है, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट आएगा 12.5। तो क्वेश्चन 17 में राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, एक पेन को 48 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है 48, यानी कि SP है 48, लॉस हो गया 20% का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाई में 100। एक ये क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ पे लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट को माइनस करना है, डिवाइड बाई 100।
एस पी अपने पास 48 लिख दिया। सी पी मल्टीप्लाई में 100 माइनस लॉस यानी कि 80 डिवाइड बाई 100। अब 80 और 100 दोनों 20 से कट रहे हैं तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100 यानी कि 4/5। तो अब सी पी निकालना है तो जो 4/5 आपका वो आगे जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा। अब 48 को 4 से काटेंगे तो ये आएगा 12 और जो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 यानी कि सी पी 60 आ गया। अब सी पी 60 आ गया तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सी पी है 60 रुपीज़। यहाँ पे क्या करना है भाई, प्रॉफिट परसेंट यानी कि पी परसेंट जिसको हम गेन परसेंट भी बोलते हैं, ये है 20%। सेलिंग प्राइस निकालना है तो एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। अब सी पी है 60 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 20 120 और डिवाइड में आपका है 100। अब इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, नीचे दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ऊपर एक तो 6 बच गया, एक 12 बच गया। 6 की और 12 की मल्टीप्लाई होती है 72 यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा 72 रुपीज़। तो इसमें क्वेश्चन 18 में जो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 का क्वेश्चन है, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है जिसको हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये है 7:5। आय का 50% बढ़ गया और व्यय का 20% कम हो गया तो यदि प्रारंभिक व्यय 15,000 रुपये थे तो अंतिम बचत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऊपर देखिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आय और व्यय, इनका रेशियो दे रखा है 7:5। तो आय को मैं कह सकता हूँ 7x और व्यय हो गया 5x, क्योंकि जब रेशियो हटाते हैं तो कोई एक वेरिएबल यूज करते हैं। जबकि व्यय उसने दे रखे हैं 15,000 रुपये, तो 5x की वैल्यू आ गई 15,000 रुपये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000 को डिवाइड करेंगे 5 से यानी कि 3,000। अब यहाँ पे आय और निकाल लेते हैं। आय है 7x यानी कि 7 मल्टीप्लाई 3,000 21,000 यानी कि 21,000 रुपये जो है उसके पास आय थी, उसमें से 15,000 उसके क्या हो गए, खर्च हो गए। तो अब सोल्व करते हैं। देखिए मैं दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार। आय उसकी 50% बढ़ गई। देखिए आय जो है कितनी थी, अभी मैंने बताया था 21,000 रुपये थी, अगर उसकी 15% बढ़ेगी तो 21,000 तो पहले से ही है, तो 15% ऑफ 21,000 यानी कि 15% बढ़ गई। सॉरी 15 नहीं 50%, सॉरी 15 नहीं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। अब सोल्व करते हैं तो 21,000 प्लस 50/100 मल्टीप्लाई में है 21,000। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 50 और मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसकी 210 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,500। तो 21,000 तो पहले से ही है, प्लस में 10,500 तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 31,500। तो आय बढ़ गई उसकी 50%। वैसे भी आप डायरेक्ट करना चाहें तो 21,000 का आधा कर लीजिए, 21,000 का आधा 10,500 होता, जोड़ लीजिए। व्यय जो है व्यय, अब ये देखिए व्यय, अब इसको भी करना आपको। व्यय था 15,000 रुपये, अब उसका 15,000 का 20% कम हो गया यानी कि घट गया, तो इसका जो है 20% निकालते हैं। 20% ऑफ 15,000, 15,000 का 20%, तो 15,000 माइनस में 20/100 माइनस में 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 की और जब 150 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 3,000, और 3,000 को जब 15,000 में से घटाएंगे तो यह आएगा 12,000। यानी कि 50% अगर बढ़ेगी आए तो 31,500 हो जाएगा, और उसका जो खर्चा अगर 20% घटेगा तो ये हो जाएगा 12,000। आपको इनकी बचत बतानी है, तो इसका मतलब लास्ट में जो है 31,500 ये तो हो गई उसकी आय, और उसमें से 12,000 ये उसका खर्च हो गया, तो उसके कितने रुपए बचेंगे, 19,500। तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना, इसमें 19 में जो राइट आंसर है सी ऑप्शन 19,500। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में 21,000 रुपये थे, उसका 50% बढ़ाने के बाद जो है यहाँ पे हो गए 31,500। उसके 15,000 रुपये थे, उसका 20% घटाने के बाद हो गया 12,000, उन दोनों का माइनस किया तो ये आ गया 19,500। क्वेश्चन 20, यदि 5 केलों की लागत मूल्य 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 5 जो केले उनका सीपी दे रखा है किसके बराबर, 3 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, 5 CP बराबर है 3 SP।
थोड़ा एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में CP इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में SP। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट इस प्रकार लिख दीजिए, यानी कि 5 एप्पल बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है CP वो बराबर है 3 बनाना के SP के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP, SP तो इसके नीचे आ जाएगा, आगे है 3, ये 5 आगे नीचे आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, CP 3 रुपये और SP 5 रुपये। तो अपने पास जो CP अगर 3 है और SP 5 है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 5 - 3 यानी कि 2 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट है 2, CP अपने पास है 3 क्योंकि CP 3 है, और मल्टीप्लाई में 100। 200 डिवाइड बाई 3, प्रॉफिट परसेंट आएगा अपने पास 200 डिवाइड बाई 3%। अब ये अपने पास दे नहीं रखा, प्रॉफिट परसेंट आ गया 200 डिवाइड बाई 3%, ये अपने पास नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 200 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा दोबारा से कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, तो 66 रिमाइंडर ऊपर, जो डिवाइजर है वो नीचे, 66 एंड 2/3, ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 21, अमन 12% की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लेता है। विपिन 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 9100 रुपये उधार लेता है। कितने वर्षों के बाद उनकी धनराशियाँ बराबर होंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं अमन के लिए। अगर बात करें यहाँ पे अमन को ये मान लिया, तो इसके लिए पहले सेलिंग प्राइस सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है P × R × T/100। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है 8000 मल्टीप्लाई में रेट अपने पास दे रखा है 12, टाइम हमें पता नहीं है तो टाइम को मान लिया T, डिवाइड बाई 100, 20 से 20, 12 की और 80 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 960T। अमाउंट दोनों की बराबर है क्योंकि लास्ट में अमाउंट बराबर दे रखी है, तो इसकी अमाउंट आएगी प्रिंसिपल, मैं पूरा लिख लेता हूँ, देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस में SI। P है 8000 और SI है 960T, ये इसकी अमाउंट आ गई। अब जब विपिन की बात करें तो विपिन के लिए SI निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ जगह बचेगी। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, किसके लिए, विपिन के लिए। P है यहाँ पे प्रिंसिपल 9100 रुपये मल्टीप्लाई में 10, टाइम है T डिवाइड बाई 100, 20 से 20 काटेंगे, 91 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 910T। अब उसकी अमाउंट निकालनी है तो वो आ जाएगा 9100 प्लस में 910T, ये आ गई विपिन की अमाउंट। और ये जो आपको ऊपर अमाउंट दिख रही है अमन की, इसने बता रखा है कि जो दोनों हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल लिख दिया। 8000 प्लस में 960T, ये आ जाएगा 9100 और प्लस में आएगा 910T। क्रॉस कर लीजिए यहाँ पे, उधर जो प्लस वाला था वो इधर आ जाएगा, 960T माइनस में 910T और 8000 आगे चला जाएगा राइट साइड में। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे 960T में से 910 घटाएंगे तो 50T और 9100 में से 8000 घटाएंगे तो 1100, तो T की वैल्यू आ जाएगी 1100 डिवाइड बाई 50, काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 22 के ऊपर। तो कितने साल आएगी उनकी जो है टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 साल, यानी कि 22 साल के बाद में उनकी धनराशियाँ बराबर हो जाएंगी। सी ऑप्शन राइट है। 22, किसी राशि पर 3 and 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2 and 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। किस राशि पर, किस राशि का मतलब है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल को यहाँ पे मान लिया P, रेट है 3 and 3/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे 15/4%। टाइम अपने पास है 2 and 1/3 ईयर, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे 7/3 ईयर। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे SI इज इक्वल टू P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 210, तो 210 इज इक्वल टू P × 15/4 × 7/3 और नीचे आ जाएगा 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 210
मल्टीप्लाई में नीचे वाले सारे ऊपर चले जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड में ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई 7। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 7 से काट लीजिए, 7 1 जा 7, 210 को 7 से काटेंगे 30 पे, 30 को 15 से काटेंगे 2 पे, तो ऊपर एक तो 2 बच गए जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 2, एक 100, एक 4 और एक 3, 2 की, 100 की, 4 की और 3 की सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2400 यानी कि 2400। तो 22 में यानी कि 22 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2400। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। सबसे पहले वो क्या करता है, पूर्व की ओर जाता है यानी कि ईस्ट में जाता है, ये जाएगा 24 मीटर। उसके बाद वह उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ जाता है 10 मीटर, तो वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी डिस्टेंस से कितना दूर है? तो देखिए ये इतना दूर है, इसको मान लिया हमने x, और ये हो गया 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बराबर है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, जोड़ेंगे तो यह आएगा 676। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 676 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676। ये 676 स्क्वायर होता है 26 का, तो इसका मतलब जो x है वो 26 के बराबर है। ये जो आएगी ये कितनी आएगी? 26। अगर डायरेक्शन की बात करें वो किस डायरेक्शन में है, तो देखिए वो इस डायरेक्शन में है अभी, और ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, अगर डायरेक्शन पूछते तो क्वेश्चन 23 में राइट आंसर है सी ऑप्शन। 24 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम आवृत्ति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 12, और ये किसकी है? ओ की, तो इसमें राइट आंसर होगा ए, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 12, ए ऑप्शन राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मीन, या फिर इसको हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, यानी कि जो पहले 5 प्राइम नंबर होते हैं उनका एवरेज क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बात का ध्यान रखना है, प्राइम नंबर आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए, पहले 5 नंबर कौन से हैं, फिर उनका आपको ऐड करना है, फिर उनका एवरेज निकालना है। कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। 15 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर की दूरी पे है। सीढ़ी दीवार पर की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी आपको बताना है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं इधर बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार जो है ये सीढ़ी होगी, सीढ़ी की लंबाई है यहाँ पे 15 मीटर लंबाई दे रखी है। हाइट हमें पता नहीं, हाइट को मान लिया x, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई बतानी है, और सीढ़ी कितनी दूर है दीवार से? 9 मीटर, ये हो गया 9। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा 225 में से 81 को माइनस करेंगे तो आएगा 144। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 12, यानी कि जो दीवार है उसकी हाइट हो जाएगी 12 मीटर। 25 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 12 मीटर। 26 यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सारे एंगल अपने पास दे रखे हैं, टोटल 4 एंगल है, 3 एंगल दे रखे हैं, चौथा एंगल हमें निकालना है। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट की तरफ जो आपको चारों तरफ जो एंगल दिख रहे हैं इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसका सम होगा 360। अब 3 सभी को ऐड कर देंगे, x प्लस 50 प्लस 90 प्लस 70, और इन सभी का सम 360 डिग्री। 50, 90 और 70 इनका सम आएगा 210। 210 आगे जाके माइनस हो जाएगा 360 में से, जब इनको घटाएंगे तो आएगा 150, यानी कि ये जो एंगल है ये 150 डिग्री है। तो क्वेश्चन 26 यानी कि 26 जो है इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 150। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 120 पुरुषों की एक चौकी के पास 30 दिनों के लिए खाने का प्रबंध है।
5 दिनों के अंत में 5 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं तो शेष प्रबंध पर कितने दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए कि 120 आदमी जो है 30 दिन तक काम वो जो है उनका काम चल रहा है। अगर उधर एक पुरुष होगा तो कितने दिन काम चलेगा, 30 × 120। अगर उधर एक आदमी होगा तो इतने दिन जो है वो भोजन चलेगा। लेकिन 5 आदमी आ गए तो यहाँ पे देखिए पहले कितने थे 120 और 5 दिन तक तो उन्होंने भोजन किया ही है तो मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 5 आदमी आ गए तो 5 आदमी आ गए तो 125 हो गया। और कितने दिन भोजन चलेगा ये हमें पता नहीं तो उसको मान लिया हमने x, यानी कि 120 × 5 प्लस 125 × x और ये बराबर होगा 30 × में 120। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करेंगे 600 प्लस 125x 12 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 और उसके आगे 2 0। 600 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 3600 में से जब 600 को माइनस करें कितना आएगा 3000। 125 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके 3000 को डिवाइड कर देगा तो पूरा कटेगा कितने के ऊपर 24। यानी कि अभी जो है वो भोजन जो भी काम है खाने की जो चीज़ें हैं वो अब 24 दिन चलेंगी। तो इसमें 27 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का क्वेश्चन देखिए। सीता 100 पेज का दस्तावेज 9 घंटे में, मीता 6 घंटे में और रीता 12 घंटे में टाइप कर सकती हैं। यदि वे एक साथ काम शुरू करें तो 100 पेज को जो है कितनी देर में टाइप करने में समय लेंगी। तो देखिए यहाँ पे काम तो है 100 पेज, यानी कि काम तो फिक्स दे रखा है उनको, जो 100 पेज क्या करने हैं टाइप करने हैं। तो पहले अगर सीता की बात करें तो सीता जो है 9 घंटे में 100 पेज टाइप करती है, यानी कि 100 पेज का मतलब उसको आप एक काम मान लीजिए कि वो क्या काम है, यानी कि इसको 9 घंटे लग रहे हैं। तो पहले सीता को जो है यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख लिया S। तो अगर वो काम करेगी तो वो एक जो है काम पूरा करने में कितने घंटे लेती है, 9 घंटे लेती है। अगर हम उसके 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में जो उसका काम होगा 1/9, यानी कि 1/9 काम होगा सीता का। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी लड़की है मीता का यहाँ पे हम काम निकाल लेते हैं 1 घंटे का, तो ये हो जाएगा 1/6 काम। तीसरा है यहाँ पे रीता आर का जो है यहाँ पे काम हो जाएगा 1/12 काम, 1 घंटे का उसका काम आ गया 1/12। तीनों अगर एक साथ काम करें यानी कि S + M + R, अगर तीनों काम करेंगी तो 1/9 + 1/6 + 1/12। तो इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 36, ऊपर आएगा 4 + 6 + 3, तो कितना आ जाएगा 13/36। यानी कि अगर वो तीनों मिलके काम करेंगी तो 1 घंटे में 13/36 काम करेंगी, यानी कि 1 घंटे में वो काम करेंगी 13/36 काम। लेकिन एक काम पूरा करवाना है, तो जब भी काम पूरा करवाना होता है तो इसका उल्टा कर देंगे 36/13, तो वो इतना जो है टाइम लेंगी। अगर वो तीनों मिलके काम करेंगी तो 36 / 13, तो 28 में राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, -1 की पावर 20 है। तो आप याद रखना अगर माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो उसका प्लस में आएगा, और यदि ओड पावर होगी तो उसका आएगा माइनस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 नंबर अगर माइनस के होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 1, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। चलो अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अगर -1 की पावर 0 प्लस -2 की पावर 0 प्लस -3 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए ध्यान से, -1 की पावर 0, -2 की पावर 0 और -3 की पावर 0 है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, आपको ये एंगल 150 का दे रखा है, ये 120 का दे रखा है, आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये लाइन ऊपर वाली दोनों पैरेलल है। तो हम बीच में से एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से ये लाइन क्या करेंगे कि पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल आपके को इंटीरियर एंगल है तो 150 है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 30 आएगा। नीचे वाला अगर देखें तो ये 120 का है, दोनों का सम 180 है, तो ये आएगा 60 का। दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 प्लस में 60 यानी कि 90। ये जो बीच वाला एंगल होगा कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, ये एंगल ये हो जाएगा 90 डिग्री का। 30 में बी ऑप्शन राइट। 31, 6 पंप एक काम
करते हुए एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर देते हैं। यदि ऐसे 4 पंप एक साथ काम करें तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो इसको ऊपर कर लेते हैं 16। यहाँ पे 6 पंप उसको काम 28 मिनट में जो है क्या करते हैं, खाली करते हैं। अगर एक पंप लगेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो 28 मल्टीप्लाई में 6। अगर 4 पंप लगेंगे तो 4 जल्दी खाली करेंगे तो डिवाइड बाई 4। 4 से काटेंगे 7, तो ऊपर 7 और 6, यानी कि 4 पंप जो है उसको 42 मिनट में क्या कर देंगे, खाली। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 42 मिनट। नेक्स्ट है 32। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी दो साइड क्या हों बराबर। तो यहाँ पे इस प्रकार का एक ट्रायंगल दे रखा है। इसमें सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, तो ये सी है, इसके ऊपर 90 का एंगल हो गया। बाकी का मैंने लिख लिया ए बी सी, तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गई। ए सी 5 है, ये 5 है, तो नीचे वाली भी क्या होगी, 5। हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स अपना क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ी साइड, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, वर्ग बोलते हैं इसको, 25 जोड़ेंगे तो 50, यानी कि एक्स स्क्वायर 50 है। तो यहाँ पे 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 25। एक्स स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 25, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब आगे जाके स्क्वायर रूट होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें आ जाएगा रूट टू मल्टीप्लाई 5, या फिर आप 5 को पहले लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई √2, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 32 में राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 33। एक चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर की लंबाई है 6.8 और 9.6 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताना है। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए कैसा भी आप चतुर्भुज ड्रॉ कर सकते हैं, इसने ये नहीं बताया कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो मैंने रफली कोई भी एक आपका जो है क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। इसकी जो ये बेस है ये है 30 सेंटीमीटर। अब इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक इधर से डाल दिया। अब इसकी जो है हाइट है 6.8 और नीचे वाले की है 9.6। इसका पूरे का एरिया बताना है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो ऊपर हो गया ए बी सी और डी, एक तो हो गया ए बी सी ट्रायंगल और एक हो गया ए सी डी। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। नीचे ए बी सी का एरिया हो जाएगा 1/2। देखो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है। देखिए मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो 1/2 बेस है 30 मल्टीप्लाई में हाइट है 9.6। ये तो हो गया नीचे वाला ट्रायंगल। प्लस में ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए ए सी डी, इसमें भी सेम 1/2 बेस है 30, क्योंकि परपेंडिकुलर 30 के ऊपर डाला गया है, और हाइट है 6.8। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 से ये पॉइंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 से काटेंगे 15 की और 9.6 की मल्टीप्लाई होती है 144, प्लस 2 से काटेंगे 30 को 15 और 6.8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 102। दोनों को ऐड करेंगे 246, यानी कि जो पूरा एरिया आएगा ए बी सी डी का ये आएगा 246, और सेंटीमीटर में है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 में सी ऑप्शन राइट है। 34। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 0.5 हेक्टेयर। इसका विकर्ण की लंबाई बतानी है। वर्गाकार का मतलब है स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी एक साइड एक्स है, दूसरी भी एक्स होगी। हमें क्या निकालना है, इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो इसका एरिया दे रखा है। एरिया का मतलब है साइड का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर ये है 0.5 हेक्टेयर। याद रखना हेक्टेयर को जब भी हमें बदलना हो किस में, मीटर स्क्वायर में, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 होते हैं। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। याद रखना 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसका मतलब आधे हेक्टेयर में 5,000 मीटर स्क्वायर होंगे। अब ये आ गया, एक्स की वैल्यू आएगी 5,000 और इसका स्क्वायर रूट जब सोल्व करेंगे इसको तो ऐसे कर सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 50 मल्टीप्लाई में 100। अब 2 तो एज इट इज रहेगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 100 का 10 होता है, यानी कि
50√2। एक्स की वैल्यू आ गई 50√2। हमें क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। तो मैं एक बार दोबारा से बना लेता हूँ, ध्यान रखना 34 का कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ। एक्स आ गया अपने पास 50√2 और ये भी कितना आ जाएगा 50√2। ये परपेंडिकुलर है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो डायगोनल के लिए वैसे तो एक डायगोनल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है √2x, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज, या फिर इसको डायगोनल लिख लीजिए डायगोनल। तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर x² + x², x² + x² यानी कि 2x²। तो d की वैल्यू आएगी √2x। तो √2x की वैल्यू है अपने पास 50√2। √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, 2 मल्टीप्लाई में 50 यानी कि 100, और ये किस में आएगा मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया हमने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर था, इधर आगे जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, √2 बच जाएगा। अब ये जो है 100 मीटर, जो इसका क्या होगा राइट आंसर। 34 में राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत है 6000 रुपये। तो कमरे की चौड़ाई बतानी है। इसका मतलब जो कालीन है और जो कमरा है उसका एरिया बराबर करना है आपको। तो पहले जो है कालीन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसकी लंबाई तो है 50 मीटर, लेंथ कितनी, सॉरी 50 नहीं 15 मीटर। तो इसकी तो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम क्या करते हैं, इसका कारपेट का एरिया लेंथ है, लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ हो जाएगी 600 टोटल रुपए हैं, और 1 मीटर के लिए यहाँ पे रुपए लग रहे हैं 50 रुपये। तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 मीटर। 120 मीटर क्या आ जाएगी यहाँ पे लेंथ। तो 6000 डिवाइड बाई 50, ठीक है। अब इसके जो है आगे करते हैं, अगर इसकी ब्रेड्थ निकालनी है तो यह आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी अपने पास आ गई। ये जो है अपने पास कितनी आ जाएगी ब्रेड्थ। अब इसका एरिया निकालना, एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 120 मल्टीप्लाई बाई 75/100। अब इसको काटते हैं 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 30, 30 और 3 की मल्टीप्लाई 90। 90 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आ जाएगा किसका, कारपेट का। यानी कि यहाँ पे जो है एरिया आ जाएगा इसका, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 90 मीटर स्क्वायर कारपेट का। अब फ्लोर का जो एरिया है यानी कि रूम का जो एरिया वो कारपेट के बराबर है। रूम का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और ये है 90 के बराबर। लेंथ है 15 क्योंकि स्टार्टिंग में दी गई है। विड्थ यानी कि जिसको हम ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, या विड्थ W लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या ब्रेड्थ लिखनी है तो B लिख दो। 90 ब्रेड्थ यहाँ से आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 15 यानी कि 6 मीटर। तो विड्थ आ गई, जिसको हम विड्थ या ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, याद रखना, ये आ जाएगी 6 मीटर। तो इसमें 35 में ए ऑप्शन राइट होगा 6 मीटर। क्वेश्चन 36। सपना ने 24,000 रुपये पर महीने कमाती है, उसमें से 7/8 रुपये खर्च कर देती है, तो बैंक में कितने रुपए जमा करवाती है। तो उसके पास रुपए हैं 24,000, ठीक है, ये उसके पास टोटल रुपए हैं। उसमें से 7/8 खर्च कर दिया, यानी कि 24,000 का 7/8। तो इसका काटेंगे तो 8 दिए 24, 3,000 के साथ से मल्टीप्लाई 21,000। 24,000 रुपये कमाए, उसमें से 21,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने कितने रुपए बचे उसके पास 3,000 रुपये, यानी कि उसने 3,000 रुपये क्या किए बैंक में जमा करवाए। 36 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 3,000 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। रोहित को एक गोलाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में 4 and 4/5 मिनट का समय लगता है। 15 चक्कर लगाने हैं, तो आपको पता होगा 15 चक्कर लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 4 and 4/5 को 15 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं, तो 24/5 मल्टीप्लाई में 15, 5 से 15 को काटेंगे 3। 24 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको टाइम लगेगा 72 मिनट, यानी कि 72 मिनट। लेकिन यहाँ पे घंटों में टाइम दे रखा है, तो 72 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस में 12। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, और 12 मिनट का मतलब 12 मिनट। तो इसका मतलब 72 मिनट लगेंगे, इसका मतलब 1 घंटे 12 मिनट। तो 37 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 घंटे 12 मिनट। 38। एक कार 66 and 2/3
किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, 9 घंटे लेती है। तो यहाँ पे आपको बताना है डिस्टेंस कितनी होगी। तो अपना देखिए स्पीड है 66 एंड 2/3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 200 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है 9 घंटे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 200 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई में टाइम है 9, 3 से काटेंगे 3 की 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, यानी कि जो है डिस्टेंस आएगी 600 किलोमीटर। तो 38 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। श्री सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे, प्रत्येक का वजन है 49.8 किलोग्राम। यहाँ पे कुल वजन है 1792.8 किलोग्राम। तो उसने कितने बैग खरीदे? तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वेट को डिवाइड कर देंगे। टोटल वेट है 1792.8 और इसको डिवाइड कर देंगे 49.8 से। तो इसका मतलब यहाँ पे बैग आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स। इसको काटेंगे तो ये कितने कटेगा 36। तो इसका मतलब 36 बैग आएंगे इतने वजन में। तो इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है फैक्टर बताने हैं आपको। फैक्टर्स किसके, 25x² प्लस 30x प्लस में 9, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है 25x² प्लस 30x प्लस 9। इसके फैक्टर क्या होंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 लीटर में कितनी जाएगी? तो यहाँ पे 22.8 को डिवाइड करेंगे 2.4 से, ये आ जाएगा 9.8 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 41। यदि 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं तो उसी सड़क को 40 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए? तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि जल्दी बनानी है। तो यहाँ पे ऊपर मैं सोल्व कर देता हूँ, जगह दे रखी है देखिए। 50 घंटे आवर, 50 घंटे के लिए 12 मजदूर चाहिए। अगर 1 घंटे में बनाना है तो 12 मल्टीप्लाई में 50। टाइम है यहाँ पे 40 घंटे, तो डिवाइड बाई 40। अब इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, 4 से काटेंगे 3, यानी कि कितना आ जाएगा 15। अगर उसको 40 घंटे में बनाना है तो उसको 15 मजदूर चाहिए। तो क्वेश्चन 41 में राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 42। 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो मैं यहाँ पे रोम्बस ड्रा कर लेता हूँ। देखिए रोम्बस, इसका मतलब जो डायगोनल है ये 12 है बड़े वाला, और जो छोटा डायगोनल है ये है 10। अब इसका आपको एरिया निकालना है। तो जो रोम्बस होता है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी सभी साइडें क्या हों बराबर। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, यानी कि विकर्ण बोलते हैं इसको। तो 1/2 डायगोनल 1 है 12 या 10 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, मल्टीप्लाई में 12, 2 से काटेंगे 6 और 10 की मल्टीप्लाई 60, यानी इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 में राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 8 मीटर लंबी बनती है, उसी समय एक खंबे की छाया 20 मीटर लंबी बनती है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब 6 डिवाइड बाई 8 बराबर हो जाएगा किसके, यानी कि अब दूसरे की जो है क्या बतानी है अपने को, हाइट। तो उसको मान लिया x डिवाइड बाई उसकी शैडो है 20। हाइट ऊपर रख ली, शैडो नीचे रख ली। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6/8 मल्टीप्लाई 20, ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कट करते हैं, काटेंगे तो पहले इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, फिर 2 से काटेंगे 6 को 3, तो ऊपर 3 और 5। तो x की वैल्यू आ गई 15 मीटर। जो यहाँ पे हाइट होगी कितनी हो जाएगी 15 मीटर। 43 में डी ऑप्शन राइट है। 44। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, उसका परिमाप है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। तो जब भी किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो दे रखा हो तो उनकी साइड का रेशियो निकालने के लिए उसका जो रेशियो उसका साइन हटा के एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो 3x 4x 5x। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सभी साइड का सम, 3x प्लस 4x प्लस 5x, और ये दिया हुआ है अपने पास 72।
ऐड करेंगे 3, 4 और 5 को, तो यह आएगा 12x। 12x की वैल्यू 72 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 72 डिवाइड बाई 12। 12 से काटेंगे तो 6 पर कटेगा। तो इसका मतलब ये पहली 3x साइड है यानी कि 3 × 6 18 है। दूसरी है 4 × 6 यानी कि 24। तीसरी है 5 × x यानी कि 5 × 6 30। तो एक 18 है, दूसरी 24 है और तीसरी है 30। तो 44 में यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। देखिए इनमें से कोई नहीं दे रखा, थोड़ा आगे देखते हैं, शायद आगे दिया होगा। हाँ ये रहा 44 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ध्यान रखना यहाँ पे आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। यदि एक घन की सतह का क्षेत्रफल है 96 वर्ग इकाई, इसका जो है इकाई दे रखा है, यानी कि 96 वर्ग एरिया दे रखा है, इसका आयतन बताना है। घन क्या होता है? एक घन एक 3D डायमेंशन होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो बराबर। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो लूडो खेलते हैं वो डाइस देखी होगी आपने, उस टाइप के आपका जो एक कलर क्यूब होता है ये। इसका सतह का सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का 6a², क्योंकि 6 फेस होते हैं इसके, 6 फेस होंगे और एरिया जो है इसका a। अगर एक का एरिया निकालते हैं स्क्वायर, इसके 6 फेस हैं 6a², तो 6a² की वैल्यू है 96। a² की वैल्यू हो जाएगी 96, आगे जाके डिवाइड करेगा इसको तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि एक साइड इसकी आ गई 4, ये भी 4, ये भी 4। इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³ यानी कि साइड का क्यूब, 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 64। एरिया तो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब में, तो इसका वॉल्यूम आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब होता है अगर सेंटीमीटर में होता तो, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है तो हम इसको इतना ही लिख देंगे 64 क्यूबिक यूनिट। तो इसमें राइट आंसर होगा 64। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपका जो है क्यूब है एक, ठीक है, इसका क्यूब है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके एज कितने हैं और वर्टेक्स कितने, वर्टिसेस बोलते हैं इसको। इसके आपको एज और वर्टेक्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये क्यूब है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप का योग 108 है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको टोटल एंगल निकालना है तो n-2 × 180 डिग्री, और ये होगा टोटल एंगल का सम, यानी कि इसके आंतरिक कोणों का कुल जोड़, जो कि अपने पास दे रखा है 1080। अब यहाँ पे 180 लेफ्ट साइड में है, मल्टीप्लाई में आगे जाके इसको डिवाइड करेगा। 180 से जब इसको पूरा काटेंगे तो ये कटेगा 6 के ऊपर, तो यहाँ पे 6 आगे है, ये माइनस का 2 है, ये आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 8। यानी कि वो जो पॉलीगन है, यानी कि जिसकी यहाँ पे साइड बतानी है आपको, उसकी 8 साइड होंगी, क्योंकि 8 साइड का जो पॉलीगन होता है उसी के अंदर के जो एंगल होते हैं उनका समय 1080 हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर होगा 46 में यहाँ पे डी ऑप्शन। 6 नहीं आएगा, ये 6 तो अभी n-2 की वैल्यू आई है, n की वैल्यू अपने पास आएगी 8। क्वेश्चन 47। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर है 3/2, तो आपको संख्या बतानी है। तो मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे संख्या हमने मान ली x, और दूसरी इसका व्युत्क्रम है यानी कि इसका उल्टा है रेसिप्रोकल, वो हो गई 1/x, और इन दोनों का डिफरेंस है 3/2। अब इसको सोल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x² - 1 डिवाइड बाई x 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x² - 2, ये तो इसके हाथ मल्टीप्लाई हो गई, ये 3x के साथ हो जाएगा 3x को इधर ले आते हैं, माइनस का होगा। अब इसके फैक्टर निकालने, ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बीच वाले के फैक्टर करेंगे, तो ये आएगा 2x² - 4x + x - 2 = 0, क्योंकि इनको सोल्व करेंगे तो -3x आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो 2 है और -2 इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। पहले वाले में से कॉमन आएगा अपना 2x, अंदर बचेगा x - 2, आगे 1 कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0। अब दोनों में से x - 2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2x + 1। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है? उनमें से एक नंबर 0, पहला नंबर अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, अगर दूसरा 0 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1/2। अब इसमें 2 दे नहीं रखा है, -1/2 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो जो संख्या होगी वो होगी अपने पास -1/2। 47 में राइट आंसर है सी ऑप्शन।
48, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है 17 और इसकी एक भुजा 8 है, दूसरी निकालनी है, दूसरी जो भुजा है उसकी लंबाई बतानी है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये चलो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अपने पास हाइपोटेन्यूज है 17, इसकी एक साइड को मान लिया है 8, कौन सी भी एक साइड 8 हो गई, बची हुई साइड निकालनी है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का होगा 289, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 225। 225 होता है 15 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसका मतलब जो ये साइड है, एक जो साइड बची हुई है ये आएगी 15। तो इसमें 48 में राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 49, एक षटभुज के कोणों का योग 720 है, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने हैं। षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती हैं, तो इसका एक एंगल निकालना है। तो टोटल एंगल है 720, उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो इसका एक एंगल आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 49 में राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 50, एक मोटरसाइकिल की कीमत 34,000 रुपये है, 20% की बढ़ोतरी हुई है, अब मोटरसाइकिल का प्राइस कितना होगा। तो पहले जो प्राइस था वो कितना था 34,000 रुपये, अगर 20% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 20% ऑफ 34,000, यानी कि 20% बढ़ाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, 34,000 का 20% निकालते हैं, तो 20 से काटेंगे 5 पे कटेगा, 5 से काटेंगे 34,000 को तो ये कटेगा 6,800। इसका मतलब पहले 34,000 प्राइस था, अब 6,800 बढ़ गया, तो अभी जो प्राइस होगा 34,000 प्लस में 6,800, यानी कि अभी उसका प्राइस हो जाएगा 40,800, यानी कि अभी बाइक का जो प्राइस है वो है 40,800 रुपये। क्वेश्चन 50 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उसका आंसर। एक बुक का कॉस्ट प्राइस है 250 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस है 300 रुपये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताएंगे कितना होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं।